कल्पना कीजिए दोस्तों, पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। ग्लोबल साउथ का इतना बड़ा एआई समिट पहली बार भारत में हो रहा है। भारत मंडपम सजा हुआ है, लाइट्स ऑन है और सुंदर पिचई से लेकर सैम ऑल्टमैन जैसे टेक सीईओज एक ही छत के नीचे बैठे हैं और तभी स्टेज पर रखा एक एआई मॉडल चाइनीज खिलौना निकलता है। रोबोटिक डॉग या रोबोटिक कुत्ता का है हिंदी में, लेकिन ये थोड़ा अलग है, हटके है। आजकल हम देख पाते हैं क्रिकेट स्टेडियम में ऐसा चल रहा है, लेकिन ये थोड़ा हटके है और इसके बारे में हम आपको ज्यादा बताएंगे। इस वक्त प्रोफेसर नेहा सिंह मेरे साथ मौजूद है जो बात करेगी। प्रोफेसर नेहा, हेलो, नमस्कार। नमस्कार। ये ओरायन जो है ओरायन बिल्कुल हटके है। ओरायन इज द न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फेस। इट इज अ रोबो डॉग और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बहुत सारे शेप्स और साइजेस में अपने आप को तब्दील कर सकता है और इसके अंदर जो बैटरीज हैं वो 8 घंटे तक ऑपरेशनल होती है। छोटे मोटे टास्क करता है, ये सर्विलेंस करता है, मॉनिटरिंग करता है, अनएक्सेसिबल जगहों पर जाकर के उनकी पिक्चर्स कैप्चर कर सकता है। क्या ये छोटी सी गलती थी या फिर ये उस जुगाड़ और दिखावे की गंभीर बीमारी है जो हमारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और पॉलिसी मेकिंग को अंदर से खोखला कर रहा है? क्या हम वाकई में एआई में आत्मनिर्भर बन रहे हैं या सिर्फ अमेरिका और चाइना के लिए डेटा कॉलोनी तैयार कर रहे हैं? क्या जब ये ग्लोबल लीडर्स हाथ मिलाते हैं तो क्या ये यूनिटी है या फिर भारत के डेटा पर कब्जा करने की सॉवरेन हेजेमनी? दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट 2026 जिसे इसके विजन से ज्यादा इसके क्याओस, कंफ्यूजन और धोखेबाजी के नाम से याद रखा जाएगा। थोड़ा कहानी को समझते हैं। समय है फेब 2026 और लोकेशन है दिल्ली का भारत मंडपम। सरकार दावा करती है कि $250 बिलियन के इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट्स आए हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। पहले दिन से ये समिट इनोवेशन कम और वीआईपी पीआर का लोकेशन ज्यादा लगने लगा। प्रधानमंत्री के अचानक विजिट की वजह से पूरा समिट की व्यवस्था तहस नहस हो गई। स्टार्टअप फाउंडर्स को उनके स्टॉल से बाहर निकाल दिया गया। जहां हम डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, वहां पर खाने के काउंटर पर कैश मांगा जा रहा था। एआई समिट में इंटरनेट स्टेबल नहीं था और वीआईपी मूवमेंट की वजह से जो स्टार्टअप फाउंडर्स थे उनके सामान तक चोरी हो गए। लेकिन इंटरनेशनल बेइज्जती अभी बाकी थी। कैसे एक रोबोटिक डॉग ने भारत की इमेज को ग्लोबल लेवल पर तार तार कर दिया। गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिसके वाइस चांसलर को खुद प्राइम मिनिस्टर ने पुरस्कार से नवाजा था, और इसी एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का एक बड़ा स्टॉल लगता है। वहाँ एक रोबोटिक डॉग पेश किया गया, नाम था ओरायन। प्रोफेसर नेहा सिंह ने नेशनल टीवी पर एकदम गर्व से कहा, इस रोबोटिक डॉग को उनके सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है। Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. लेकिन लोगों ने पहचान लिया कि चाइनीज कंपनी यूनिटरी रोबोटिक्स का $800 का मॉडल है और यूनिटरी का लोगो तक मिटा दिया गया ताकि प्रोपेगेंडा को चमकाया जा सके। जब बवाल बढ़ा तो सरकारी तंत्र ने रातों रात स्टॉल की बिजली काट दी और बैरियर्स लगा दिए। आप लोग वैकेट कर रहे हैं? नहीं, कोई वैकेट नहीं कर रहा, प्लीज आ जाइए। आओ आओ, लंच करके आ सकते हैं। हां तो आ जाओ, थोड़ी देर मैम आप जा रहे हैं क्या? कोई मैम आप लोग जा रहे हैं क्या? आप सभी जा रहे हैं, लंच करने जा रहे हैं। एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज होगा जिसमें आपके सारे जवाब दिए जाएंगे। अभी के लिए प्लीज गए थे। लेकिन सवाल ये है, इतने बड़े ग्लोबल साउथ के एआई समिट में ये जो थर्माकोल वाले जो ड्रोन हैं, और चाइनीज रोबोट्स, इनको इस एआई समिट में एंट्री कैसे मिली? कोई स्क्रीनिंग नहीं हो रहा था क्या? हमारा एजुकेशन सिस्टम बस एक लीडर को प्रेज करने और पीआर के बदौलत चल रहा है? हमें लगता है हम आईटी हब है, लेकिन रियलिटी में हमारी कंपनी बस सर्विस प्रोवाइड करती गई।
प्रोडक्ट्स नहीं बना पाए। 10 साल पहले इन्फोसिस के विशाल सिक्का ने एआई में इन्वेस्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन कल्चरल क्लैश के चलते उन्हें निकाल दिया गया। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो ने अपने सस्ते लेबर से बिलियंस कमाए, लेकिन अपनी नेट सेल्स का मात्र 1% भी R&D में नहीं लगाया। पिछले 15 सालों में सीईओज की सैलरी 800 से 900 टाइम्स हो गई है और आज भी फ्रेशर को 3-4 लाख रुपए के पैकेज पे ये लोग हायर करते हैं। आज जब एंथ्रोपिक और ओपन एआई जैसे मॉडल आए तो हमारी कंपनीज के पास दिखाने को कुछ नहीं था। हम अब दूसरे कंट्री से कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। इन लोगों ने सारा प्रॉफिट अपनी जेब में रखा है, देश को कुछ नहीं दिया। हमें अपनी आंख की पट्टी खोलनी होगी और भारत का कंपैरिजन चाइना से करना बंद करना होगा। चाइना ने R&D में $750 बिलियन झोंक दिए। चाइना के पास डीप सीक जैसे एआई मॉडल्स हैं जिसने यूएस के मार्केट को हिला के रख दिया, लेकिन अमेरिका का भी अलग प्लान है। व्हाइट हाउस के एडवाइजर रामाकृष्णन ने एआई समिट में कुछ ऐसा कहा, वी वांट द अमेरिकन एआई स्टैक्स टू बी द बेडरॉक, मतलब बेस अमेरिका का होगा और आप एआई मॉडल्स में ऊपर से लोकल लैंग्वेज का पॉलिश कर दीजिए। और अगर हमने ये बात नहीं मानी, नहीं समझी, तो कल को टैरिफ और सैंक्शन तो रखे ही हुए हैं। क्या हम टेक गुलामी की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हमारा डेटा हमारा ही नहीं रहेगा? चाइना अपने जीडीपी का 2.7% R&D पर खर्च करता है और भारत मात्र 0.65%। बजट 2026 में इंडियन एआई मिशन को मात्र 1000 करोड़ रुपए मिले। इतने में तो अमेरिकन कंपनीज एक सर्वर का रैक नहीं खरीदती है। हम दुनिया का 20% डेटा जनरेट करते हैं, लेकिन स्टोर करने की कैपेसिटी सिर्फ 3% है। एआई के यूज के लिए प्रचुर मात्रा में बिजली और पानी चाहिए। क्या हमारी जनता बिजली के बढ़ते दाम को झेल पाएगी ताकि डेटा सेंटर को 24/7 सप्लाई मिल सके? एक्सपर्ट विनोद खोसला के मुताबिक अगले 5 सालों में बीपीओ इंडस्ट्री खत्म हो सकता है। कॉल सेंटर और डेटा एंट्री जैसे जॉब्स को 100% एआई रिप्लेस कर देगा। लोगों को तो 70 घंटे काम करने की हिदायत दी जाती है, लेकिन अगर उनकी नौकरी छूट जाएगी तो यही सीईओज इनकी मदद करेंगे। I regret I'm not able to make you work on Sundays. 70-hour work week is yesterday's news. The new mantra is you should work for 90 hours a week. This is coming from L&T chairman S.N. Subramaniam, who in an internal conversation that got leaked on social media has explained why he thinks employees should work not just on Saturday, also on Sunday and up to 90 hours. अगर हम अपना फाउंडेशन नहीं बनाएंगे तो हम दूसरी कंपनीज के लिए डेटा कॉलोनी बन के रह जाएंगे बस। लेकिन इस एआई समिट में सर्वम एआई नाम की उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने एक ऐसा मॉडल बनाया जो 22 इंडियन लैंग्वेज सपोर्ट करती है। सच बात तो ये है, हम विश्व गुरु हैं। हमें इसी भ्रम से बाहर निकलना है। जिसको पता है कि मुझे कुछ नहीं पता, वही जानने की जिज्ञासा भी रखता है। जिसको लगता है हम ही गुरु बैठे हैं, वो तो भैया ऐसी ऊपर का ही काम चलेगा, पीआर चलेगी बस, और कुछ तो होना नहीं है। इस एआई समिट में जिसने इतनी मेहनत करी, जो बिल्डर्स थे उनको पीछे करके लीडर्स आके अपना पीआर स्टंट करते हैं। लेकिन सेंटर में तो वो लोग होने चाहिए जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं। यूनिवर्सिटीज को प्रोपेगेंडा हब बनने के बजाय रिसर्च सेंटर बनना होगा। ये 5 साल हैं, 10 साल हैं, फिर कोई दूसरा आएगा। आप अपने काम से मतलब रखें। आपको क्या लगता है कि भारत में इतना पोटेंशियल होने के बाद भी हम एआई सुपर पावर बनने के लिए या फिर सुपर पावर बनने के लिए भी इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? कमेंट्स में बताइए। जय हिंद।